भारत की विदेश नीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्लोबल इमेज पर इन दिनों एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। कारण है अमेरिका का नया फैसला। अमेरिकी सरकार ने H-1B वीजा पर सालाना $1 लाख यानी कि लगभग 83 लाख रुपए की भारी भरकम फीस लगाने का ऐलान किया है। ये फैसला सिर्फ कोई प्रशासनिक टैक्स सुधार नहीं बल्कि भारतीय आईटी सेक्टर और लाखों पेशेवरों की जिंदगी को झकझोर देने वाला कदम है। और इसी मुद्दे पर अब कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं निशा राय आपके साथ और आप देख रहे हैं इन खबर। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश नीति को इवेंट मैनेजमेंट बना दिया है। उनकी आलोचना है कि जब मोदी अमेरिका जाते हैं तो बड़े स्टेडियमों में हौडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे मेगा इवेंट होते हैं। वहां तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती है, कैमरे फ्लैश होते हैं और ये संदेश देने की कोशिश होती है कि भारत अमेरिका संबंध इतिहास के सबसे मजबूत दौर में है। लेकिन विपक्ष का सवाल यह है कि अगर रिश्ते इतने प्रगाढ़ हैं तो फिर ये फैसला कैसे हो गया? क्या भारतीय हितों की रक्षा के लिए कोई बातचीत, कोई लॉबिंग, कोई रणनीति नहीं अपनाई गई? सरकार की तरफ से विदेश मंत्रालय ने इसे अमेरिका का आंतरिक कराधान निर्णय बताया। यानी उनका कहना है कि ये मामला अमेरिका के घरेलू कानूनों और टैक्स नीति से जुड़ा है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर ये महज टैक्सेशन का मसला है तो भी असर कहां पड़ेगा? कंपनियां इस बोझ को खुद नहीं झेलेंगी, वे इसे भर्ती की नीतियों में शामिल करेंगी और इसका सीधा असर उन भारतीय पेशेवरों पर होगा जिनकी मांग अब कंपनियों को बहुत महंगी पड़ने लगी। तो याद रखिए, हर साल लाखों भारतीय इंजीनियर, आईटी एक्सपर्ट और टेक स्टार्टअप टैलेंट H-1B वीजा लेकर अमेरिका जाते हैं। ये वीजा भारतीयों के लिए अमेरिकन ड्रीम का पासपोर्ट है। अमेरिका के आईटी सेक्टर में भारतीयों की भागीदारी सबसे ज्यादा है। अगर ये वीजा कंपनियों के लिए इतना महंगा हो जाएगा तो कंपनियां विकल्प ढूंढेंगी, या तो स्थानीय अमेरिकी कर्मचारियों को बढ़ावा देंगी या फिर भारतीयों की भर्ती कम कर देंगी। ऐसे में विपक्ष का जो आरोप है कि मोदी सरकार केवल ऑप्टिक्स दिखाती रही, विपक्ष ने इसे नाम दिया है स्ट्रेटेजिक साइलेंस, लाउड ऑप्टिक्स, यानी असली रणनीतिक सौदेबाजी पर सरकार चुप रही लेकिन दिखावे में शोर शराबा की। इस पर कांग्रेस का तर्क है कि अगर विदेश नीति वाकई सफल होती तो भारतीय पेशेवरों की रक्षा के लिए भारत पहले से अमेरिका से बात जरूर करता। अब यह भी समझना जरूरी है कि अमेरिका ने यह कदम क्यों उठाया है। अमेरिकी राजनीति में अमेरिकन जॉब्स फॉर अमेरिकन पीपल, यानी अमेरिकी नौकरियां सिर्फ अमेरिकी लोगों के लिए का नारा लंबे समय से गूंजता रहा है। चुनाव नजदीक हो तो यह मुद्दा और भी गर्म हो जाता है। ट्रंप प्रशासन के समय भी H-1B वीजा पर सख्ती की गई थी, अब भी यही हो रहा है। यानी अमेरिका के इस फैसले को लेकर केवल मोदी सरकार की असफलता कहना भी पूरी तरह उचित नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका की घरेलू राजनीतिक जरूरत से भी जुड़ा है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि जब मोदी सरकार हर मंच पर अपने रिश्तों को अभूतपूर्व बताती है तो फिर ऐसे मुद्दों पर भारत की तैयारी क्यों नहीं थी? विपक्ष ये भी कहता है कि चीन और कई अन्य देश लगातार अमेरिकी नीति निर्माताओं पर लॉबिंग करते रहते हैं ताकि उनके नागरिकों और कंपनियों पर बोझ ना बढ़े। तो क्या भारत लॉबिंग में पिछड़ गया? क्या ये भारत की डिप्लोमेटिक मशीनरी से कमजोरी है? यहाँ जनता के लिए सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। भारत का आईटी सेक्टर देश की जीडीपी का अहम हिस्सा है। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, गुरुग्राम, ये शहर आज ग्लोबल आईटी हब बने हुए हैं। लाखों परिवारों की रोजी रोटी इसी पर टिकी है। भारतीय छात्रों का सपना होता है कि वे अमेरिका जाकर बड़ी टेक कंपनियों में काम करें, लेकिन अगर वीजा की लागत कंपनियों के लिए असहनीय हो गई तो उनके सपने अधूरे रह जाएंगे। ये सिर्फ व्यक्तिगत निराशा नहीं होगी बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी दबाव डालेंगे। अब सवाल यह भी है कि भारत सरकार आगे क्या करेगी? क्या मोदी सरकार अमेरिका से इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग करेगी? क्या वाशिंगटन में भारतीय राजनयिक इस पर ठोस बातचीत करेंगे या फिर भारत आईटी कंपनियों और इंडस्ट्री बॉडीज की मदद से अमेरिका में लॉबिंग तेज करेगा? ये भी सोचने वाली बात है कि अगर अमेरिकी कंपनियां भारतीयों की भर्ती कम करती है तो इसका असर भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम पर भी पड़ेगा। भारत के स्टार्टअप्स अक्सर H-1B वीजा वाले इंजीनियरों, कोडर्स और टेक लीडर्स से प्रेरित होते हैं। अगर ये चेन टूट गई तो भारत का इनोवेशन चेन भी इससे प्रभावित होगा। कुल मिलाकर ये विवाद केवल वीजा फीस का मामला नहीं लगता है। ये भारत की विदेश नीति, युवाओं के भविष्य और देश की आर्थिक दिशा से जुड़ा है। विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है और अब ये मुद्दा संसद से लेकर सड़कों तक गूंज सकता है। निष्कर्ष यही है, भारत की विदेश नीति केवल फोटो ऑप्स तक सीमित नहीं रह सकती। उसे ठोस, जमीनी और परिणामकारी होना होगा। अमेरिकी निर्णय ने मोदी सरकार को यह सिखाया है कि केवल दोस्ताना तस्वीरें और भाषण से
काम नहीं चलेगा ये काफी नहीं है। असली कूटनीति तभी मानी जाएगी जब वो भारतीय पेशेवरों और आम जनता के हित की रक्षा कर पाए। और इसलिए कांग्रेस का ये आरोप अब केवल एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि एक गंभीर सवाल बन गया है। क्या मोदी सरकार लाउड ऑप्टिक्स तक ही सीमित रह गई है या वो इस स्ट्रैटेजिक साइलेंस को तोड़कर भारत के युवाओं के लिए ठोस लड़ाई लड़ेगी? इस पर आपके क्या विचार है कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।